हमने शुरुआती वीडियोस में ही कर का अध्ययन किया था कि कर अगर बाजार में लगाया जाए, है ना, लीगल इंसिडेंस एवं इकोनॉमिक इंसिडेंस दोनों का अध्ययन हमने किया था शुरुआती वीडियो में। क्योंकि जो अध्ययन था वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए था, तो हम जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे तो फिर से हमने कर का अध्ययन नहीं किया। इस वीडियो में हम एक एकाधिकारी पर कर का क्या प्रभाव होता है, कर लगाने का क्या प्रभाव होता है, ये देखेंगे। हम दो एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे, उदाहरण के तरफ से देखेंगे। हम ये पाएंगे कि यहाँ पे प्रभाव बड़ा ही डिफरेंट होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमारा जो है डिमांड है वो लीनियर डिमांड है, ए माइनस बी वाई, ये हमारा डिमांड है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी वाई। और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है वो आएगा MR इज इक्वल टू ए माइनस 2BY, है ना, ये आ रहा है। ये आप ध्यान देंगे कि ये जो आपको मिल रहा है ये सिर्फ डिमांड कर्व ही नहीं है, ये आपको आप ऐसे देख लीजिए, PY ये कुल राजस्व हो गया, Y मल्टीप्लाइड बाई A माइनस BY। आप अगर एवरेज रेवेन्यू या औसत राजस्व निकालते हैं तो कुल राजस्व में आप y से भाग दे देंगे तो बच जाएगा p, जो कि है a माइनस बी वाई। तो ये AR कर्व भी है और ये जो है MR कर्व है। अब हम ले लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्लैट है। अब हम क्या करते हैं कि टैक्स लगा देते हैं मोनोपोलिस्ट पे। पहले ही हम देख चुके हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स किस पे लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है फर्क पड़े। तो जानबूझकर हम अध्ययन कर रहे हैं कि जब टैक्स जो है सो मोनोपोलिस्ट पे लगाया जाता है, तो ये मान लीजिए MC इज इक्वल टू C है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट एक छोटा वाला C है और टैक्स लगने के बाद मार्जिनल कॉस्ट, मान लीजिए मोनोपोलिस्ट को कहा जाता है टैक्स पे करने के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है सो C प्लस T हो जाएगा। T जो है अमाउंट ऑफ टैक्स है, टैक्स। तो पहले कितना Y स्टार था, ये Y स्टार था, ये P स्टार हो गया। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा T लगाने से, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा, ये मान लीजिए ग्रीन कर्व का है, ये मिल जाएगा। इतना हमने टैक्स लगा दिया है। अब हम क्या पाएंगे कि ये हमारा Y स्टार न्यू जो है घट गया और हमारा P स्टार न्यू जो है पहले वाले इक्विलिब्रियम प्राइस से बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये देखना अब जरूरी है। तो पहले कैसे हम निकाल रहे थे, पहले जो था वो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है A माइनस 2BY इज इक्वल टू C। इससे हम लोग निकाल रहे थे Y कितना आ गया, A माइनस C डिवाइडेड बाई 2B। मैंने कुछ स्टेप्स जंप कर लिए, आप समझ लें। बाद में क्या हो गया बदल के, ओल्ड सिचुएशन इसको कह लीजिए, ओल्ड न्यू जब टैक्स लग गया तो A माइनस 2BY और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट C प्लस T हो गया, तो इसको ओल्ड कह देते हैं। एंड Y न्यू जो होता है वो हो जाएगा A माइनस C माइनस T डिवाइडेड बाई 2B। तो अगर हम देखें कि टैक्स से कितना परिवर्तन आया Y में, अगर हम निकालें तो जितना टैक्स बढ़ा उसका -1/2B गुना क्वांटिटी कम हो गया। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रहा है। किस दर से, इस यहाँ पे हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लीनियर डिमांड है तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि Y के बदलने की दर टैक्स के विथ रेस्पेक्ट में -1/2B है। अब इससे हमारा प्राइस में क्या परिवर्तन आएगा, P हमें कैसे मिल रहा है, P मिल रहा है A माइनस BY से। तो हमें पता है Y में किस रेट से बदलाव आ रहा है, P में बदलाव देखने के लिए उसको हमें B से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P बदलाव है,
ये हो जाएगा -1/2b मल्टीप्लाइड बाई -b, b कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर t 5 लगाया गया तो प्राइस जो है 2.5 से बदल जाएगा। क्या होगा, प्राइस यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इस केस में आधा टैक्स जो है वो सेलर को पे करना पड़ रहा है जो कि मोनोपोलिस्ट है, और आधा टैक्स जो है वो बायर को पे करना पड़ रहा है मार्केट में। ऐसा ही पहले भी होता था कि टैक्स अगर किसी फर्म को लगाया जाता था तो कुछ पोर्शन बायर को और कुछ पोर्शन सेलर को पे करना पड़ता था। ऐसा ही सिचुएशन मिलेगा। बट ये जानना जरूरी है कि यहाँ हमने बड़े ही एक स्पेशल केस के लिए टेस्ट किया है। हो सकता है ये हर जगह सही नहीं हो, हमारी बात गलत हो जाए दूसरे केसेस के लिए में। इनफैक्ट हमारी बात गलत होती है। एक हम दूसरा केस ले रहे हैं, उसमें हम अध्ययन करेंगे। वो ऐसा केस है जहाँ की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर जगह 2 है। तो हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखेगा तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये डिमांड और एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। और मार्जिनल कॉस्ट को अभी भी हम ऐसा ही हॉरिजॉन्टल मानेंगे कि ऐसा हॉरिजॉन्टल है, कह लीजिए ऐसा हॉरिजॉन्टल है। अब अगर टैक्स यहाँ पे लग गया, पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे आपका प्राइस जो है ये आ रहा था, अब जो है प्राइस आपको ये आएगा, ये ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला प्राइस आ जाएगा, है ना। ये C है, ये C+T है। तो ग्राफ से लग रहा है कि टैक्स से भी ज़्यादा प्राइस में परिवर्तन हो गया। हो सकता है कि हमने जिस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया है उसकी वजह से ये लग रहा है, इसलिए हम मैथमेटिकली भी चेक कर लें। हमने फॉर्मूला निकाला था P जो है 1 - 1/ε इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जो कि यहाँ पे C है, उससे हमें P निकल रहा था। तो P जो है यहाँ पे C, इसको C डिवाइडेड बाई 1 - 1/ε, और हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर जगह 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा C 1 - 1/2, ये 2C के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का दूना होता है ना। तो अगर टैक्स T लगाया गया तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट C से बढ़ के C+T हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी है वो हो जाएगा 2C + 2T। अर्लियर प्राइस क्या था, 2C। अब नया प्राइस क्या है, P स्टार माइनस P, इसको कह दें न्यू वाला है, इसको कह दें ओल्ड वाला है। इसमें 2T का परिवर्तन हो गया। हम क्या देखते हैं कि टैक्स T लगाया गया बट कॉस्ट मोनोपोलिस्ट ने 2T बढ़ा दिया। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमने क्या देखा कि जितना टैक्स लगाया गया है वो पूरा टैक्स कुल मिला के या तो बायर से या सेलर से आ रहा होता है। सेलर को फायदा नहीं हो जाता है टैक्स लगाने से। यहां हम देखेंगे कि सेलर जो है, अगर सेलर को T टैक्स लेना पड़ रहा है तो कंज्यूमर से T नहीं 2T ले रहा है ना। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट टैक्स उसको हेल्प कर रहा है प्राइस बढ़ाने में। ऐसा जो है सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से हो रहा है। तो यहां पे हम नहीं कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट के केस में कि जो टैक्स का बर्डन है, भार है जो टैक्स का, वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को सहन करना पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे इस मोनोपोलिस्ट के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादक टैक्स से भी ज़्यादा प्राइस बढ़ा ले और ज़्यादा मुनाफा कमाए, है ना। सो ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। थैंक यू।